क्या भारत की महिलाएं बेशर्म और बुजदिल हैं? दयाराम उपाध्यक्ष PPID। भारत की महिलाओं के बेशर्म तथा बुजदिल होने का प्रमाण तर्क और तथ्यों के आधार पर प्राप्त हो सकता है। सहज बुद्धि का प्राणी बैल जब अपने को असुरक्षित महसूस करता है तो वह अपनी सींग से अपनी रक्षा करता है। एक कुत्ता जब अपने को असुरक्षित महसूस करता है तो वह मात्र भोंकता ही नहीं बल्कि काटने के लिए टूट पड़ता है। किंतु सृष्टि का मुकुटमणि इंसान, महिला हो या पुरुष, जिसके पास विवेक बुद्धि होती है, वह घृणा और अपमान सह लेता है किंतु विरोध करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता। मथुरा के बागेश्वर धाम के ब्राह्मण संत धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भक्तों को, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी, को संबोधित करते हुए कहा, किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती है, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। अच्छा मान लो मांग में सिंदूर न भरा हो और गले में मंगलसूत्र न हो तो हम लोग ये समझते हैं कि भाई ये प्लाट अभी खाली है। महिलाओं के मांग का सिंदूर भरा हो और गले में मंगलसूत्र हो तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि इस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है। ब्राह्मण संत धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा शिष्ट भाषा में भारतीय महिलाओं पर दिया गया बयान उनका घोर अपमान है। ऐसी चर्चा मात्र कुछ बुद्धिजीवी ही करते रहे। सत्संग में बैठी हुई महिलाएं आनंद विभोर मुद्रा में तालियां बजाकर संत प्रवचन का स्वागत कर रही थीं। यदि यह कहा जाए कि वे सभी महिलाएं भक्त थीं तो फिर आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि भक्त हमेशा अपने गुरु का गुलाम होता है। उसे संतवाणी को केवल मानना होता है, जानना नहीं। वह संतवाणी पर तर्क भी नहीं कर सकता। संतवाणी पर संदेह करने का मतलब गीता के अध्याय 4 के संदेश के अनुसार संशयात्मा विनश्यति, यदि संतवाणी पर संदेह करोगे तो तुम्हारी आत्मा का विनाश हो जाएगा। ऐसी विषम परिस्थिति में यदि कोई संत जूते से अपने भक्त को पीटने लगे तो वह अपने को धन्य समझता हुआ उसे अपना सौभाग्य समझेगा और कतई बुरा नहीं मानेगा। यही उसके भक्त होने की पहचान है। ऐसी भक्त महिलाओं को न तो बेशर्म कहा जा सकता है और न उन्हें बुजदिल कहा जा सकता है, किंतु क्या उन महिलाओं को बुरा नहीं लगता जो समाज में मान, सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहती हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं में उच्च पदों पर आसीन हैं? आखिर उन्हें भय किसका? ऐसे ब्राह्मण संत द्वारा महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी महिलाओं को चुभती क्यों नहीं? उनके द्वारा इसका विरोध क्यों नहीं? क्या वास्तव में भारत की महिलाएं बेशर्म, बुजदिल और काया हैं? उत्तर हाँ में भी मिल सकता है और नहीं में भी। ब्राह्मण संत धीरेन्द्र शास्त्री का बयान शास्त्र सम्मत है, फिर विरोध क्यों? क्या धीरेन्द्र शास्त्री का बयान संविधान सम्मत भी है? यदि नहीं तो आखिर विरोध क्यों नहीं? रामचरितमानस में नारी धर्म उद्धृत करते हुए तुलसीदास लिखते, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अर्थ, स्त्री के लिए उसके जीवन में एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम है। वो शरीर, वचन, मन और कर्म से पति के पैरों में पड़ी रहे, अर्थात उसकी सेवा में तल्लीन रहे। ब्राह्मण संत तुलसीदास किष्किंधा कांड में नारी स्वतंत्रता पर प्रहार करते हुए लिखते हैं, महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमी स्वतंत्र होई बिगड़ ही नारी। अर्थ, जैसे स्वतंत्र रूप से भारी वर्षा होने पर खेत की मेड़े टूट जाती है, ठीक उसी प्रकार नारी स्वतंत्र होने पर बिगड़ जाती है, अर्थात नारी कभी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। मनु ने मनुस्मृति में नारी को पुरुष के नियंत्रण में हमेशा रहने की नसीहत दी है। नारी को तरुण अवस्था में पिता के नियंत्रण में, जवानी में पति के नियंत्रण में और बुढ़ापे में पुत्र के नियंत्रण में रखना चाहिए। तुलसीदास आरण्य कांड में नारी के अंदर भय निर्माण करते हैं कि वो पुरुष के विरोध में, चाहे पुरुष उस पर कितना ही जुर्म करता हो, एक शब्द नहीं बोल सकती, मात्र इसलिए कि उसका अगला जन्म खराब न हो जाए। तुलसीदास लिखते हैं, पति प्रतिकूल जन जा जाए, विधवा होई पाप तरुणाई। अर्थ, जो स्त्री पति के प्रतिकूल चलती है वो अगले जन्म में भरी जवानी में विधवा हो जाती है। शास्त्र सम्मत धार्मिक धारणाओं की वशीभूत नारी विधवा होने की भय से भला पुरुष का विरोध कैसे कर सकती है? और यदि वो पुरुष वर्ण धर्म में ब्राह्मण हो तो फिर विरोध करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ऋषि पाराशर कहते हैं, पतित द्विज श्रेष्ठ है, इंद्रियों को जीतने वाला शूद्र नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे बांझ गाय पूजनीय होती है, दूध देने वाली गधी पूजनीय नहीं होती। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो यहाँ तक नसीहत देते हैं, पूजो विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। अर्थ, यदि ब्राह्मण संपूर्ण गुणों से हीन ही क्यों न हो तब भी उसकी पूजा करनी चाहिए, गुणवान शूद्र की पूजा नहीं करना चाहिए। फिर आसानी से समझा जा सकता है कि धीरेन्द्र शास्त्री केवल पुरुष ही नहीं, पुरुषों में ब्राह्मण है।
ब्राह्मण धर्म में संप्रभु भी है, जिसके लिए आर्य ब्राह्मणी धर्मशास्त्रों में 7 खून तक माफ है। महिलाएं विरोध इसलिए भी नहीं कर सकती क्योंकि उनके दिलो दिमाग में ये बात घर कर गई है कि ब्राह्मणों के अंदर श्राप देने शक्ति होती है, जिसका भय उन्हें हमेशा सताता रहता है। तुलसीदास ब्राह्मण श्राप का भय दिखाते हुए लिखते हैं, मशक दंश बीते हिम्मत त्रासा, जिमी द्विजद्रोह करे कुल नासा। अर्थ, जैसे भारी बर्फबारी से मच्छर और डंस मर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण का विरोध करने पर विरोधी के कुल का कुल नष्ट हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं कि ब्राह्मण श्राप से ब्राह्मण विरोधी कोई बच नहीं सकता। तुलसीदास रामचरितमानस के बालकांड में लिखते हैं, सत्यकेतु कुल को न बांचा, विप्र श्राप को हो असाचा। अर्थ, सत्यकेतु कुल के राजा प्रताप भानु के पूरे कुल में कोई भी नहीं बचा, ब्राह्मण श्राप से पूरा परिवार जलकर भस्म हो गया। अरे भाई, ब्राह्मण श्राप कहीं झूठा होता है। आर्य संस्कृति में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश सबसे शक्तिशाली देवता है, फिर भी ब्राह्मणों के श्राप में उनसे अधिक प्रबलता है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं, इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनका मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। अर्थ, इंद्र के वज्र है, भगवान शंकर के त्रिशूल और विष्णु के चक्र से जो नहीं मार सकता, वो ब्राह्मण के साथ द्रोह करने पर अग्नि के समान जलकर भस्म हो जाता है। आर्य संस्कृति में आर्य ब्राह्मणों के पास 2 प्रमुख औजार है, भय और भ्रम, और उनका तीव्रता और प्रखरता के साथ प्रचार किया जाता है, जिसकी वजह से भारत में स्त्री हो या पुरुष दोनों आर्य ब्राह्मणों से भयभीत रहते हैं। और यदि ब्राह्मण साधु अथवा संत के भेष में है तो फिर उनमें भय वृद्धि होना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में मथुरा के बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री की गालियां भी ऐसे डरपोक लोगों के लिए प्रसाद तुल्य है, जिसका पान करके वे अपना समाज जीवन जीते हैं। ब्राह्मण श्राप पर वे कभी तर्क नहीं करते कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और वे ब्राह्मण थे। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने अपनी श्राप शक्ति से चीन सैनिकों को भस्म नहीं कर सके। उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री हुई तो उनके समय में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाली इंदिरा गांधी ने भी अपने ब्राह्मण श्राप का प्रयोग पाकिस्तान की सेना पर नहीं किया, जिसमें भारत का हित निहित था। इतना ही नहीं, जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए और वे भी ब्राह्मण ही थे, उनके कार्यकाल में कारगिल युद्ध हुआ। पाकिस्तान भारत के अंदर बनकर तक बना लिया, किंतु यहाँ पर भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने श्राप शक्ति का उपयोग और प्रयोग नहीं किया। फिर भारत के नागरिक ब्राह्मणों के श्राप से भयभीत क्यों? संवैधानिक मूल्यों ने ब्राह्मणों के श्राप शक्ति इतनी क्षीण कर दी कि आज ब्राह्मण के श्राप से मच्छर भी नहीं मरने वाले हैं। आज भारत में एक ब्राह्मण बड़ी निर्भयता के साथ आदिवासी युवक के सिर पर पेशाब करता है। एक ठाकुर सांसद राष्ट्र की गरिमा और गौरव महिला पहलवानों का यौन शोषण कर ताल ठोक कर अपने को निर्दोष बताने में कोई हिचक नहीं करता। एक ठाकुर शिक्षक ही राजस्थान के एक स्कूल में 8 साल के अछूत बच्चे को पानी का मटका छूने देने की वजह से पीट पीट कर मार डालता है। वे सत्ता की शह पर ही ऐसे कृतघ्न कार्य करते हैं। वो अपने पुरखों द्वारा रचित धर्म शास्त्रों की धार्मिक धारणाओं से प्रेरित होकर तमाम घटनाओं को अंजाम देते हैं। मनुस्मृति का फरमान है, शूद्र की हत्या करने से उतना ही पाप लगता है जितना कौवा, मेढक, बिल्ली और नेवला को मारने से होता है। यदि आर्यपुत्र बेलागाम होकर भारत के मूल निवासियों पर कहर ढाते हैं तो उसका मूल कारण आर्य ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था है, जिसे समूल नष्ट किए बगैर भारत के बहुसंख्यक पुरुष और महिलाओं का मान सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित नहीं रह सकता। और भारत की कोई भी महिला आर्य सांस्कृतिक जुर्म को बर्दाश्त तो कर लेगी, किंतु वह कभी विरोध करने की स्थिति में नहीं हो सकती। मानसिक दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ एक बहादुर सैनिक जो सीमा पर दुश्मन के दांत खट्टे कर देता है, किंतु वही जब मंदिर के पास से गुजरता है तो पत्थर के गुटके के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। देश की राष्ट्रपति बड़े गर्वभाव के साथ बयान देती हैं कि उनके भगवान डॉक्टर अंबेडकर हैं, जिसकी वजह से वे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंची, किंतु वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरे भगवान के पास दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जब दर्शन करने जाती है तो ब्राह्मण पुरोहित उन्हें गर्भगृह में घुसने तक नहीं देते और वे ब्राह्मण पुरोहितों के ऐसे कृत्य पर एक शब्द भी नहीं बोलती, जबकि वे भारत की प्रथम नागरिक जल, थल, नभ तीनों सेनाओं की प्रमुख है। फिर समझा जा सकता है कि भारत के आम नागरिकों की क्या स्थिति हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।